आज हम लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स का यानी मैथमेटिकल टूल्स का अगला वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पर चर्चा किया था, ठीक है, बोर्ड लेवल के हिसाब से भी और मेडिकल और जेई के हिसाब से भी, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखना एक बात कि इंटीग्रेशन का बहुत ही ज्यादा यूज है क्लास 11th के फिजिक्स में और साथ ही साथ क्लास 12th के फिजिक्स में भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसको बारीकी से समझना है हम लोगों को। पिछले क्लास में हम लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो वहां पे जाने थे y बराबर अगर x⁻³ है, x⁻³ है तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो डिफरेंशिएशन का ये सिंबल होता था। इसको देख करके समझ जाते थे कि डिफरेंशिएशन करना है y का x के हिसाब से। तो यहां पर करना क्या होता था, पावर आगे उठा करके लाते थे, पावर में से घटा देते थे, 3x², ये मेरा डिफरेंशिएशन हो जाता था। लेकिन आज का कहानी कुछ अलग है। ये डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान था, लेकिन इंटीग्रेशन जो है इसको आप बारीकी से समझो। डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन। आप याद रखना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ते जाना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ते जाना, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग जरा सा बढ़िया ढंग से किस तरीके से क्या क्या चीज करेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह को कैसे डील करना है मैथमेटिकली, इसको हम लोग समझते हैं। देखा जाए जैसे कि कहते हैं, सबसे पहले तो समझो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। सिंबल कहते हैं इस तरीके से है, ये जो है इंटीग्रेशन का साइन है। ये क्या है? इंटीग्रेशन का साइन हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग बात करते हैं, कहते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर y बराबर दिया हुआ है, मान लो, अच्छे से समझते हैं, y बराबर दिया हुआ है x², ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल सब दिखाते चले जाएंगे, उसी से सीखते चले जाना है इंटीग्रेशन को। जैसे कि डिफरेंशिएशन को सीखे थे तो यहाँ y बराबर x² है, तो यहाँ क्या समझ में आया कि भाई y जो है x पर डिपेंड कर रहा है, x का मान बदलेंगे तो y का मान बदलेगा। हमको अगर बोला जाए कि y का आप इंटीग्रेशन कीजिए तो y का इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है, करेंगे भाई, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो उसके लिए हमको यहां पे लिखना पड़ेगा dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन करना है y का x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन किसका करना है? y का x के रिस्पेक्ट में। इस dx का मतलब ये समझना है कि हमको क्या करना है, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में। जैसे कि डिफरेंशिएशन में पढ़े थे हम लोग dy/dx, इसका मतलब होता था कि y का आपको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, x के हिसाब से। क्यों? क्योंकि y जो है x का फंक्शन है, क्योंकि y जो है x पर डिपेंड कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है। उसी तरीके से y यहां पर x पर निर्भर कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x का मान बदलेंगे y का मान बदलेगा। हम लोग को बोला गया क्या कि y का आप इंटीग्रेशन कीजिए dx मतलब x के हिसाब से। तो चलो ठीक है, y का करना है का मतलब किसका करना है? x² का करना है। y का करना है का मतलब किसका करना है भाई? x² का ना, क्योंकि y इक्वल टू क्या है? x² ही तो है। अच्छा ठीक है, तो करना है। तो अब देखो इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन में पावर आगे लाते थे, पावर में से एक घटा देते थे, होता था ना। अच्छा ठीक है, लेकिन यहां पर कहानी क्या है कि सबसे पहले तो पावर में आप एक जोड़ दो। जोड़कर कितना आया? जोड़ कर आया 3 आएगा कि नहीं? वो 3 से आप डिवाइड कर दो, आंसर हो गया मेरा। यानी कि x⁻³ डिवाइडेड बाय क्या? 3 हो गया क्या मेरा आंसर। इस तरीके से आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन कर लेना है। हमको ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। किसका करना है भाई? y का यानी कि किसका? इसी का ना। उसमें x के रिस्पेक्ट में करना है, यानी x के अनुसार अगर करना है तो x के पावर में पहले देखेंगे कि क्या है। पावर में क्या है? 2 है, तो उस पावर में क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे, जोड़कर जितना आएगा उतना से डिवाइड कर देंगे, मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। और भी हम एग्जांपल दिखाते हैं तो जाकर के अच्छे तरीके से ये सब प्रैक्टिस हो पाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। ये नहीं कि ये जोड़ने के लिए ही हम जोड़ना कह दिए हैं, बहुत बारीकी से इसका इंटीग्रेशन का क्या होते हैं, क्या यूज है, क्या एक्चुअल में क्या होते फंडा वगैरह है, सारा चीज हम लोग डिटेल में समझते चले जाएंगे आगे, ठीक है।
एक चैप्टर है अपना क्या कहते हैं क्लास 11th में काइनेमेटिक्स, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज़ वगैरह को समझा गया है। फिजिक्स में जैसे जैसे बारीकी से हम लोग उतरते चले जाएंगे और डीपली इसके बारे में समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है, जैसे कि अगर मान लिया जाए y बराबर दिया हुआ है 5x टू द पावर 6 है मान लिया जाए, ठीक है। सिंपल पहले कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लेवल ऊपर करेंगे। अब बोला गया क्या कि y का आप इंटीग्रेशन कीजिए dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, x के हिसाब से। तो y का करना है यानी कि 5 इंटू एक्स टू द पावर 6 का करना है, यही ना। तो देखेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, करना है x के हिसाब से करना है। तो देखेंगे पहले कि x के पावर में कितना है। तो x के पावर में क्या है 6, x के पावर में क्या है 6 है, 6 है। तो क्या करना है, सबसे पहले पावर में आपको एक जोड़ देना है, जोड़कर जितना आएगा उतना से डिवाइड कर देना। तो 6 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 होगा, 7 होगा। तो उसी 7 से हमको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है, या यूं कहें 6 + 1 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जोड़कर जितना आया उतना से ही डिवाइड कर दिए। तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई क्या 7, ये मेरा क्या हो गया आंसर। बस ऐसा नहीं कि 7 को इससे कटा देना, ये सब गलती नहीं करना, ठीक। और एग्जाम्पल देखो आप, और एग्जाम्पल देखो इंटीग्रेशन का, फिर हम होमवर्क वगैरह भी देंगे। जैसे अगर लिखा हुआ है 6x मान लिया जाए, बस इतना ही है। बोला गया क्या कि y dx इंटीग्रेशन चाहिए हमको, y का इंटीग्रेशन कीजिए dx मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो करना क्या है आपको, सिंपली तो पावर में एक जोड़ना है। यहाँ पर हमको कुछ नजर ही नहीं आ रहा भाई, क्या आते यहाँ पर x के पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, हम लोग जानते हैं एक बात। तो इसी पावर में क्या करना है, हमको एक जोड़ना है। कुछ नहीं है तो x के पावर में 1 है ना, इसका मतलब पावर में क्या किए एक जोड़ दिए, जोड़कर जितना आया उतना से क्या किए डिवाइड कर दिए। अब ये तो मेरा इंटीग्रेशन हो गया, ये क्या है 6x² डिवाइडेड बाय क्या 2। अच्छा ये 2 से ये 6 को काट सकते हैं ना, मेरा आंसर हो गया यहाँ पे, ये आंसर हो गया, लिख सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 3x² मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। अच्छा एक बात और देखो, ये थोड़ा खास है। अगर क्या कहते y बराबर दिया रहे, मान लिया जाए क्या कहते यही 6 रहता से 6x नहीं, सिर्फ क्या रहता 6 रहता, 7 रहता, 8 रहता, 8 रहता। इसका बोलता है क्या कि इंटीग्रेशन करने के लिए इसका अगर बोला जाता dy y इंटीग्रेशन ऑफ y dx मतलब क्या होता है y का आपको इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, y का मतलब किसका 8 का। तो 8 का करना तो है, लेकिन यहां पर हम लोग तो पढ़े रहे हैं क्या कि जो x के पावर में जितना होगा ना उतना में एक जोड़ेंगे, x के पावर में जितना रहेगा उतना ही में जोड़ना है। यहां है नहीं कि 8 है तो 8 के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 में एक जोड़ दिए, 8 का स्क्वायर बाय 2 कर दिए, नहीं, x के रिस्पेक्ट में करना है ना। d के बाद जो रहता है ना वो चीज हमको यहां पर होना चाहिए और उसी के पावर में एक जोड़ेंगे। जैसे क्या कहते हैं dx है यहां पर, तो x के पावर में ढूंढेंगे कितना है, उसमें एक जोड़ेंगे, जोड़कर जितना आएगा उतना ही को उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर कुछ नहीं का मतलब क्या है, कुछ नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 को ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्या मालूम तो होगा ही, x टू द पावर अगर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, किसी भी चीज के पावर में 0 करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 इंटू 8, जब इस 1 को 8 से गुना करेंगे तो 1 को, ये तो x टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 गुना क्या करेंगे 8 करेंगे, 8 करेंगे तो ये मेरा 8 ही रह जाएगा ना, 8 ही रह जाएगा ना। तो अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, ये लिखे, बात बराबर है कि नहीं, 1 इंटू 8। अच्छा x के पावर में जितना है उसमें क्या करो 1 जोड़ दो आप, अच्छा जोड़ करके जितना आया उतना से डिवाइड कर दो आप। तो 0 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा 1 से डिवाइड कर दिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स टू द पावर, ये 0 + 1 क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा पावर में 1 रहे तो उसको नहीं लिखते, और डिवाइड में भी 1 रहे तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये मेरा क्या हो गया 8x। इसका मतलब हम लोग समझे कि अगर y बराबर 4 रहे तो इसका y dx करेंगे इंटीग्रेशन, तो 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डायरेक्ट 4x। 8 का इंटीग्रेशन जब 8x होता है तो 4 का इंटीग्रेशन मेरा 4x होगा कि नहीं। चलो इसको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना। अगर क्या कहते हैं 2 रहे तो 2 का इंटीग्रेशन क्या कर देंगे 2x कर देंगे। तो सिंपली बस क्या कहते हैं इसको अच्छे तरीके से जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप, लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो हम आगे और भी बात करते हैं कि इंटीग्रेशन
और डिफ्रेंसिएशन में क्या रिलेशन है थोड़ा सा उसको भी चर्चा कर लेते हैं, फिर एक आध प्रैक्टिस कराते हैं, फिर अपर लेवल का भी चीज़ देखते हैं। देखो अब आप क्या बोलते हैं, आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन में। बहुत बारीकी से इसको समझना है, ठीक है। इंटीग्रेशन का बहुत यूज होता है फिजिक्स में। y बराबर अगर मान लिया जाए इस तरीके से दिया हुआ हो x टू द पावर 2 प्लस मान लो लिखा रहे 3x और प्लस लिखा रहे 2, इस तरीके से। अब बोला गया क्या कि y dx इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी इस तरीके का चीज़ रहे, बीच में प्लस है, इतना है प्लस है, अगर मान लो प्लस क्या माइनस भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस और बीच में प्लस या माइनस रहे अलग अलग टर्म को, तो सारे टर्म को अलग अलग समझना है और उसका अलग अलग इंटीग्रेशन करना होता है। जैसे कि अगर इसका करना है तो इसका सबसे पहले यहाँ करेंगे, y का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। y का मतलब किसका, इसी का, क्योंकि y इसी का मान है। अच्छा ठीक है, तो अब इसको ना बारी बारी से करेंगे सबको। देखो तो ये x का करेंगे पहले, इसी x स्क्वायर का करना है तो क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, जोड़ कर कितना आया 3, 3 से डिवाइड कर दिए। ये मेरा इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर है 3x, तो इस 3x का करना है अगर आपको, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं तो x के पावर में क्या है 1 है, कुछ नहीं तो x के पावर में 1 है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना है, पावर में एक जोड़ना है, जोड़ कर आया 2, 2 से डिवाइड कर देना, ये इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन हो गया। फिर ये माइनस वाला साइन है तो इसको यहाँ पर आपको ऐसे ही रखना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, ये 2 है तो अभी अभी हम लोग बात किए 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, जैसे यहाँ पर अभी देखे थे 8 का 8x, 4 का 4x, 2 का 2x ना। अच्छा, इसी को अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो x³ 3 प्लस 3x² बाय क्या 2 माइनस क्या हो गया 2x। ये मेरा क्या हो गया आंसर। एकदम सिंपल तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, आप क्या बोलते हैं, वीडियो को हम एक बनाने के लिए दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करके उसको बनाने का कोशिश करो, क्या बोलते हैं, उसके बाद हमको बताओ कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को पॉज करो और इसको बनाओ पहले, क्या आंसर बनता है कि नहीं बनता है, किए कोशिश। चलो ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं बतला देते हैं, बना हो चाहे नहीं देखते हैं, क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना बन गया था कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो अब √x है तो इसका कैसे करेंगे, तो y बराबर अगर √x है तो हम डिफ्रेंसिएशन बताते समय भी बात किए थे, इस √x को इस तरीके से आप लिख सकते हो x⁻1/2 लिख सकते हो। अब y बराबर x⁻1/2 ही है ना, इसी का ना y का ना ही ना इंटीग्रेशन करना है। तो देखो x⁻1/2 है, उसमें पावर में क्या करना है आपको, एक जोड़ देना है और जोड़कर जितना आएगा उतना से आपको क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो एक में अगर आधा जोड़ दोगे तो 1.5 हो जाएगा ना, एक में अगर आधा जोड़ोगे तो 1.5 यानी कि क्या 3/2 ना। तो इसमें ये जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2। इतना सा जोड़ तो आता होगा हमको, इतना पूरा उम्मीद है भरोसा है कि एक में आप आधा जोड़ सकते हो, ठीक है। इसी को आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो x⁻3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ये मेरा आंसर हो गया ना। अब वो अलग सी बात है, इसको आप ऊपर लेकर के जा सकते हो 2/3 x⁻3/2। छोड़ो ना यार, उतना ही आंसर कर देते हैं, आंसर हो गया, बात खत्म। उतना हमको और डिटेल में इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। मेरा इंटीग्रेशन ही ना हमको सीखना है, कर दिया यहाँ तक। तो ये इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। हम कुछ होमवर्क वगैरह भी देंगे इंटीग्रेशन में और उसको इंटीग्रेशन को आपको बनाना होगा। बस इंटीग्रेशन में क्या करना है, पावर में एक जोड़ना है, जोड़कर जितना है उतना से डिवाइड कर देना है। अब एक बात देखो आप, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में और थोड़ा सा मिलता जुलता एक चीज़ आप देखो, क्या चीज़ हम बतलाने वाले हैं। जैसे अगर क्या कहते हैं, मान लिया जाए क्या चीज़ है, रिलेशन बिटवीन लिख दिए, ये बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में थोड़ा सा रिलेशन आप देख लो, बहुत खास चीज़ है। जैसे कि अगर y बराबर दिया हुआ है, मान लिया जाए x², ठीक है, y बराबर कितना है x² है। इसका जरा सा डिफरेंशिएशन करो तो डिफरेंशिएशन इसका जरा डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा, dy/dx करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, डिफरेंशिएशन याद है इसका क्या करते हैं, पावर आगे लेकर आते हैं, पावर में से घटा देते हैं। तो डिफरेंशिएशन मेरा क्या हो गया, 2 × x⁻2 2 में से 1 गया, 1 यानी कि क्या 2x, ठीक। नाउ अब देखो तो तुम
इस इक्वेशन का तुम अगर डिफरेंशिएशन किए तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आ गया ना, अब ये जो आया ना, ये तुम इसको तोड़ करके ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो तो क्या आते हैं, अगर हम लोग इस मान लो क्या आते हैं मेरा कुछ भी, ये y है ना, तो z बराबर मान लो क्या है मेरा 2x है, या फिर यही y ही है। अच्छा y बराबर क्या है, y डैश ऐसे बोल दिए यानी अलग चीज़ है, क्या आते हैं y डैश बराबर क्या है, मान लो मेरा 2x है, और हमको यहाँ पर बोला इंटीग्रेशन कीजिए dx के रिस्पेक्ट में। ये y या y डैश उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमको इसी का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी कि 2x का करना है। इसी y डैश यानी कि क्या करना है, 2x का करना है। y डैश से इसलिए डिनोट कर दिए क्योंकि y से इसको डिनोट किए हुए हैं, तो यहाँ पे अलग लेना था तो ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। यहाँ m रहे, p रहे, z रहे, k रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी वही चीज़ होना चाहिए, लेकिन छोड़ो वो सब चीज़। यहाँ पे देखो तो 2x की बात करते हैं, अगर इस 2x का क्या करने के लिए हम बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहे हैं, सिंपल। तो इंटीग्रेशन अगर आप करोगे, 2x है, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, तो x के पावर में 1 है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, पावर में 1 जोड़ना होता है, जोड़ कर आया 2, तो 2 से क्या किए, डिवाइड कर दिए। अच्छा, तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई क्या है 2, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा मेरा, एक्स स्क्वायर आएगा। फाइनल रिजल्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये समझे कि अगर एक्स स्क्वायर है, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो गया, 2x आया। फिर इसी रिजल्ट का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इसी रिजल्ट का क्या करोगे, इसी 2x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये समझे, यानी कि एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 2x होगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, और फिर 2x का यदि आप इंटीग्रेशन कर दोगे, यदि इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आया, फिर इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से ये हो जाएगा ना। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या है, उल्टा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, ठीक। चलो, ये इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, दिमाग लगाना इस पर। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, और देख लो आप। अब हम लोग जो है इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह को लिख लेंगे। जैसे कि याद होगा डिफरेंशिएशन में हम लोग बात किए थे कि अगर क्या बोलते हैं y बराबर अगर मान लिया जाए sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन करना होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है क्या, cos x। याद होगा। सेम हम लोग यहाँ पर तो एक चीज़ सीखे हैं अभी थोड़ा देर तुरंत अभी, कि अगर किसी चीज़ का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो ये आता है, फिर अगर उसी चीज़ का आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो वापस से ये आ जाएगा। अभी सीखे ना हम लोग, अभी नहीं सीखे। सेम उसी तरीके से यही पर यहाँ पर भी हम लोग यही रूल लगाएंगे कि अगर क्या बोलते हैं cos x का क्या बोलते हैं y बराबर अगर क्या रहे, cos x रहे, तो cos x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, वापस से मेरा sin x आ जाएगा। तो जिस भी चीज़ का, जैसे y बराबर अगर 10x था, हम बताए थे y बराबर अगर 10x है तो क्या कहते हैं dy/dx इसका क्या आता है, sec स्क्वायर x, 10x का sec स्क्वायर x। सेम उसी तरीके से अगर y बराबर sec स्क्वायर x रहे और इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसी का ठीक अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपको क्या दे देगा, 10x दे देगा। हम लोग इसी तरीके से जो रूल है कुछ उसको लिख लेते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन में लिखे थे कुछ फार्मूला वगैरह कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, इसका इतना e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, log x का 1/x। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन के लिए कुछ रूल लिख लेते हैं। देख लो, ये कुछ बेसिक रूल है इंटीग्रेशन का, इसको आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे कि ये जो हम अभी बात किए x टू द पावर n अगर रहे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, वो वही हो गया। x स्क्वायर अगर रहे तो उसमें पावर में 1 जोड़ना है, जोड़कर जितना आया उतना से डिवाइड कर देना। n मेरा एक कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर ये n जो है, n मेरा क्या है, एक कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना है,
कांस्टेंट कहने का मतलब हो गया कोई भी संख्या समझ लो, कह सकते हो, ऐसा चीज़ जो कि बदल नहीं रहा हो, अचर हो ना, क्या कहते हैं उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे वहाँ पर x के पावर में 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, ऐसे रहे तो ठीक। अच्छा, फिर ध्यान रहे cos x का इंटीग्रेशन जो करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते थे तो cos x आता था ना, ठीक उसी तरीके से साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस cos x। cos x का जब आप इंटीग्रेशन करते थे, डिफ्रेंसिएशन करते थे cos x का, तो माइनस साइन एक्स होता था। इसी cos x में हम माइनस साइन के साथ ले लिए हैं, इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा को ध्यान में रखना। आप cos x का आपको ऐसे याद होगा कि cos x का जब आप डिफ्रेंसिएशन करते तो फिर क्या होता था आपको, माइनस साइन एक्स मिलता था। तो हम अगर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x। लेकिन अगर सिर्फ साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको माइनस cos x लेना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना आप, बस छोटे छोटे चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ बिना याद रखे हुए काम नहीं बनेगा, ये सब फॉर्मूला याद रखना ही पड़ता है, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी ये सब चीज़ याद रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था ना, यहाँ पे क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है 10x, ठीक उल्टा करते चले जाना है। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x, sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x, इसका डिफरेंशिएशन ये होता था। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x, याद रखना आप। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता था, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी करोगे तो e टू द पावर x ही होगा। इसका डिफरेंशिएशन ये, फिर इसका इंटीग्रेशन भी क्या, वही। अच्छा, सेम और भी याद होगा, वो क्या बोलते हैं, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन करते थे तो 1/x होता था। उसी तरीके से 1/x का जब आप क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन करोगे तो आपको log x मिलेगा, ठीक है। log x में ये जो बेस में यहाँ पर e जैसा दिख रहा है ना, ये क्या है, इसके बारे में कंप्लीट हम जानकारी देंगे। log के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, log के लिए हमारे पास एक अगला वीडियो आएगा, वो log का होगा, ठीक है, उसको भी आप लोग को देख लेना है। तो log के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो वहाँ पे log को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे 1/x का सिंपली अगर हम लोग करना चाहेंगे ना इंटीग्रेशन, कि 1/x है तो चलो भाई इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -1, और इस तरीके से इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो मेरा कहानी गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि ऐसे है, अगर 1/x को ऐसे पावर में -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप एक जोड़ दोगे, जोड़ कर कितना आया, -1 + 1 0, तो क्या आते हैं x टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई क्या, 0। किसी भी चीज़ का पावर में 0 रहेगा तो ये इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाएगा। ये अनडिफाइंड, क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहने का मतलब हो गया कि ये अपरिभाषित है। किसी भी चीज़ के डिवाइड में हम लोग क्या, 0 को नहीं रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो फिर वो डिफाइंड टर्म में मेरा नहीं आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा वो। इसी वजह से यहाँ पे काम गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ x टू द पावर में n, ये तो ठीक है, लेकिन n का मान कभी भी, जैसे -1 था ना, यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए। n इज नॉट इक्वल टू क्या, -1 ना, n का मान -1 नहीं होना चाहिए, तभी कहते हैं ये वाला रूल काम करेगा। यहाँ पे देखो तो x के पावर में -1 है ना, 1/x का मतलब क्या हो गया, x टू द पावर -1, तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, log x लेना पड़ेगा। इसी चीज़ को लोग ln x भी बोलते हैं, बहुत लोग ln x भी बोलते हैं, ठीक है। log x बेस e, इसको ln x भी बोलते हैं। इसके बारे में, log के बारे में हम आगे अभी बताएंगे, ठीक है, अगले क्लास में, ठीक है। या फिर log के बारे में आप जानना चाहोगे तो स्क्रीन पर अभी एक आपको log का वीडियोस के बारे में एक थंबनेल आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप log के बारे में जान जाओगे। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप, सारा फार्मूला वगैरह है, इसको ध्यान में रखना है, लिए, ठीक है। चलो देखो, अभी हम लोग इस चीज़ का फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, कुछ sin x cos x वगैरह का जो है, इसका हम अभी करके भी इंटीग्रेशन दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से हल्का कॉम्प्लेक्स है, बस हल्का सा। तो ये प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे आप उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी दे देंगे होमवर्क के रूप में डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लेना है। तो हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और आगे देखा जाए। यहाँ पर क्या कहते हैं, y बराबर क्या लिखा हुआ है, sin x। इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो फिर ठीक है, सिंपल है, कोई नहीं। sin x का अभी पढ़े हम लोग क्या, -cos x, ये तो कर दोगे आप। लेकिन क्या कहते हैं, अगर इस तरीके का कभी आपको मिल जाए, y बराबर sin 2x रहे, अब क्या करोगे। अब तो एक बात ध्यान रखना, इस तरीके का कभी रहे 2x 3x 4x ax bx कुछ भी,
तब क्या कहते हैं आपको जो इंटीग्रेशन करना है उसमें ऐसा काम होगा, साइन इतना का पहले तो जितना होता है उतना आप लिख दो, ठीक है, साइन जितना का उतना होता है उतना पहले आप लिख दो, साइन टोटल का माइनस कॉस टोटल उतना एंगल में, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, एंगल में जितना रहे उसके डिफरेंशिएशन से आपको यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंशिएशन का भी यूज पड़ने वाला है ना, डिफरेंशिएशन पहले पता होना चाहिए तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो एंगल में जितना है उसका डिफरेंशिएशन से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2x है अगर, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2। कैसे किए, कुछ नहीं तो पावर में 1 है, पावर को आगे लेकर के आए, पावर में से 1 घटा दिए, 2 × 1 2 हो गया, x टू द पावर ये 0, और 2 × x किसी भी चीज़ के पावर में 0 का मान क्या होता है 1 यानी कि 2, हमको याद था। तो डिफरेंशिएशन 2x का क्या होता है 2, तो उतना से डिवाइड कर दिए, ये मेरा क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, एंगल में जो भी चीज़ है उसका क्या किए हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक है। उसी तरीके से आपको और भी क्या कहते हैं कि एग्जांपल दिखाते हैं, अगर y बराबर अगर रहे, ऐसा ही सिंपल सा चीज़ का इस्तेमाल पड़ेगा अभी थोड़ा बहुत, ठीक है। और भी अगर अपर लेवल का इंटीग्रेशन का यूज़ पड़ेगा तो उसको हम लोग सफ़र के दौरान ही सीखते चले जाएंगे, ठीक है। अभी ही टोटल इंटीग्रेशन वगैरह उतना करने की ज़रूरत है नहीं। जो भी क्या कहते हैं देखो इंटीग्रेशन को कहाँ पढ़ना होता है, 12th क्लास में जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनको इंटीग्रेशन बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है इंटीग्रेशन लंबा चौड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बस थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन की ज़रूरत है फिजिक्स में, तो हम लोग थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन ही कर लेंगे। अगर कभी अपर लेवल का इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ेगा भी तो उसको हम लोग रास्ते में ही जहाँ पर क्या कहते ज़रूरत पड़ा फिजिक्स में किसी जगह पर भी, तो वहीं पर हम इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा या इधर उधर का चीज़ और भी हाई स्टैंडर्ड का चीज़, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डील करते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। तो ये जो बेसिक इंटीग्रेशन होता है वो हम आपको यहाँ पर बतला दे रहे हैं। तो y बराबर अगर क्या कहते हैं मान लिया जाए इसी तरीके से लिखा रहे कॉस, उसके बाद क्या कहते हैं एंगल में रहे क्या मेरा e टू द पावर x, या सॉरी या फिर ऐसे रहे कॉस क्या कहते हैं x स्क्वायर, ठीक है। कॉस क्या है अंदर में क्या है x स्क्वायर। तो इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, पहले कॉस इतना का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन उतना, कॉस इतना का साइन उतना। अब क्या करना है आपको जो एंगल में रहे उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इस पावर को आगे उठा करके लाओगे, पावर में से घटा दोगे, 2x टू द पावर 2 में से 1 चला गया क्या हुआ 1, यानी कि क्या 2x, ये हो गया क्या मेरा आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर अगर y बराबर अगर मान लिया जाए इस तरीके, कभी कभी ऐसे भी सब लिखा रहता है, ये सब चीज़ को भी आप ध्यान रखना। अगर क्या कहते हैं ऐसे भी सवाल, कभी इसी सवाल को ऐसे भी लिखा हुआ आपको दिख सकता है, जैसे कि इंटीग्रेशन कीजिए कॉस एक्स स्क्वायर का dx बराबर व्हाट, ऐसे करके पूछ दिया तो भी आपको घबराना नहीं है। क्या कहते हैं हम लोग ये वाला जो फंडा लिख रहे हो आप इंटीग्रेशन, अच्छा dx, ये dx है, अच्छा ये y है, तो यहाँ पर ये तो y ही ना लिखा हुआ है जी, तो y के जगह पे क्या है cos x स्क्वायर, यानी कि जिसका इंटीग्रेशन करना है वही लिखा हुआ है। तो भी इस तरीके का फॉर्मेट रहे तो भी घबराना नहीं है। क्या कहते हैं इसको कैसे कर देना है, cos इतना का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप साइन उतना और फिर डिवाइडेड बाय क्या जो एंगल में है उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि क्या 2x, आंसर कर दोगे ये हो जाएगा। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। और भी कुछ हम कहते हैं, बस ये छोटा सा चीज़ हम बता दिए। और भी कहते हैं एग्जांपल देख लो आप, अगर कहते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए बोले e टू द पावर 2x का, e टू द पावर 2x का dx लिखा रहे, तो इसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है। तो पहले इसी का ना करना है, इसका मतलब जैसे इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं इस फॉर्मेट में लिखे थे वैसे ही इस फॉर्मेट में लिखे। इंटीग्रेशन करना है y की जगह पे कौन है e टू द पावर 2x है, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है। इस तरीके से लिखा रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना का इंटीग्रेशन पहले तो उतना ही हो जाता है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि कहते हैं ये जो 2x है ना पावर में, उसका डिफरेंशिएशन से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 2x था जो एंगल, उसी का डिफरेंशिएशन किए थे तो 2 आया था, यहाँ पे 2x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो
तो ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है, सीखते चले जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप फटाफट से, लिए, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चीज़ है, इसको हम लोग सीखते चले जाएंगे। अब थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, अलग तरह का हम इंटीग्रेशन पर बात करते हैं। एक होता है इनडिफिनिट या डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये सब इंटीग्रेशन जो है इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे अभी हम लोग एक डिफिनिट इंटीग्रेशन पर बात करेंगे, समझेंगे क्या चीज़ है नहीं है बारीकी से, अच्छे तरीके से। एक और ख़ास चीज़ हम है जो कि यहाँ पर बतला देते हैं, जिसका कि कभी कभी यूज़ पड़ता है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ता है। देख लो ज़रा सा क्या चीज़ है नहीं है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना होगा आपको, नहीं तो आप भूल जाओगे। क्या कहते हैं, जितना रहे उतना का पहले इंटीग्रेशन करो, फिर एंगल में जो है उसका डिफरेंशिएशन से भाग दो। सब प्रैक्टिस का खेल है। मैथमेटिक्स में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा होता चला जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गड़बड़ाता चला जाएगा। आप ही इसी तरीके का 20, 25, 30, 40 बना लोगे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि साइकिल चलाना शुरू में सीखते हो तो कैसे बहुत टफ चीज़ लगता है कि नहीं, फिर वही आप चलाते बार बार कोशिश करते एक बार ऐसा, अब ऐसा हो गया कि एक हाथ छोड़ के क्या, कोई दोनों हाथ छोड़ करके भी अब चला रहा है, साइकिल चल रहा कर लेता है ना। सेम उसी तरीके से ये भी प्रैक्टिस का ही चीज़ है। प्रैक्टिस से ही ये परफेक्ट होता चला जाएगा। शुरू में आपको टफ लगेगा फिर, और ये बहुत आसान होता चला जाएगा, जैसे कि आप बार बार लगातार कोशिश करते चले जाओगे। हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसी में इंटीग्रेशन में यहाँ पर बताते हैं, फिर उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रेशन पर बात करेंगे। अब हम लोग जो है इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ छोटा सा बात जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा काम का होता है, ठीक है। क्या कहते हैं, थोड़ा सा है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, इसको ध्यान में रखना। फिजिक्स में ये बहुत काम देगा। हम लोग पहले तो अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लेते हैं, फिर उसके बाद कैसे कैसे यूज़ करना है इसको फिजिक्स में, वो सब भी सीखते चले जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, तो पहले अगर क्या कहते हैं, मान लो कहीं पर भी लिखा रहे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, अब बताइए। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx तुरंत कंफ्यूज कर गए, क्या है ये इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये बात ध्यान रखना आप, यहाँ पर तो हमको कोई चीज़ लिखा रहता है ना, तब ना उसका इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो 1 dx है, 1 इंटू डी एक्स, 1 गुना dx, dx ही रह गया, 1 गुना dx, dx ही रह गया कि नहीं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ y dx यानी y इंटू डी एक्स होता था, कुछ नहीं का मतलब बीच में गुना समझा जाता है कि नहीं, अलजेब्रा वगैरह में ये सब चीज़ जानते होगे थोड़ा बहुत। तो देखो जरा सा, कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स, और इसको हम लोग ऐसे 1 को क्या लिख सकते हैं फिर x टू द पावर 0 और dx लिख सकते हैं कि नहीं। 1 का मतलब क्या होता है, x टू द पावर 0 या किसी भी चीज़ के पावर में 0। यहाँ पे हम x इसीलिए ले लिए क्योंकि यहाँ पे x था, तो हम लोग यहीं पे मिलता जुलता काम करने के लिए ले लिए। अच्छा ठीक है, फिर किसी भी चीज़ के पावर में अगर क्या आते हैं 0 रहे तो उसका इंटीग्रेशन, या कुछ भी रहे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसी का इंटीग्रेशन करना है ना। तो पावर में जितना रहे उसमें हमें एक जोड़ दो, जोड़ कर कितना आया 1, 1 से डिवाइड कर दो, तो ये मेरा कितना आ गया भाई, ये आ गया x टू द पावर 1/1, यानी कि क्या x, क्योंकि पावर में अगर तुम्हारा कुछ भी रहे तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, और अगर डिवाइड में भी 1 रहे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx मेरा क्या हो गया भाई, x आया। सिमिलरली यानी कि उसी प्रकार क्या हो जाएगा, अगर क्या इंटीग्रेशन करना है dp का तो क्या हो जाएगा p, इंटीग्रेशन करना है dm का तो क्या हो जाएगा m, उसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन करना है dq का तो क्या हो जाएगा q, उसी तरीके से अगर कहते हैं मान लो इंटीग्रेशन करना है dl का तो क्या हो जाएगा l ना। इस सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा t, क्या, तो अगर dx रहे तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dp का इंटीग्रेशन p, dm रहेगा तो m, dq रहेगा तो q, dl रहेगा तो l, dt रहेगा तो t। ये t हो गया क्या टाइम, l हो गया लेंथ, q हो गया चार्ज, ये हो गया मास, ये हो गया मोमेंटम, संवेग जिसको बोलते हैं, संवेग ना। मास द्रव्यमान वगैरह है, ये चार्ज है, आवेश, लंबाई, समय, ये सब चीज़ तरीके का चीज़ होता है। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप, लिए, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बतला देते हैं अभी। अब देखो आप, जैसे कि कहीं पर इस तरीके से इंटीग्रेशन लिखा रहे 5x², तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हो dx, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है dx मतलब क्या, x के रिस्पेक्ट में इसका, तो क्या लिखोगे आप, 5 से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, बस जितना पावर है उतना में एक जोड़ दिए, जोड़ कर आया 3, 3 से डिवाइड कर दिए,
यानी कि क्या 5x³ बाय क्या 3, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये 5 जैसे का वैसे ही है कि नहीं, इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो आप एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट टर्म रहता ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, बदलने वाला चीज नहीं है, ये एक फिक्स है, कोई संख्या है, तो उस कांस्टेंट चीज को हम लोग बाहर खींच सकते हैं इंटीग्रेशन के, उससे कोई इंटीग्रेशन की चीज पर इफेक्ट पड़ता नहीं है, ये मुख्य दर्शक के तौर पर बस ऐसे ही रखा हुआ है ना। तो यानी कि हम लोग क्या इसको कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अगर 5x² है dx है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 को बाहर निकाल लिए, उससे हमको कोई बाहर निकाले गुना में, तो ये हो गया, और x² dx ऐसे भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म रहे तो उसको हम लोग बाहर खींच सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है x² का, तो आप सिंपली करोगे ही x⁻⁴ में क्या करोगे, एक जोड़ दोगे, जोड़कर जितना आया उतना से डिवाइड करोगे, तो 2 में 1 जोड़े क्या हुआ 3, 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये मेरा क्या हो गया आंसर 5 × x⁻³ है भाई क्या 3। अभी भी तो उतना ही आंसर आया, क्योंकि ऐसे भी 5 से हमको कोई इफेक्ट पड़ता नहीं था, तो ये कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया जाता है, ये बात ध्यान में रखना है। एक छोटा सा चीज है, कहते हैं उसको नोट कर लेना है कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक। चलो देखो, अगर उसी तरीके से बहुत जगह आपको इस तरीके से मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स कहीं लिखा हुआ है, और बोल दिया क्या क्या कि हेयर ई इज कांस्टेंट, ऐसे बोल दिया गया, तो क्या करेंगे हम लोग, ई को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, dx गुना में dx का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और अभी अभी सीखे हैं कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये क्या हो जाएगा e इंटू क्या x, यानी ex, ये मेरा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, ठीक है। हाँ, तो ये तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह के बारे में बात कर लिए हैं कि अगर dx रहे तो उसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं x ना, dm रहे तो m उसका इंटीग्रेशन, और कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर रहे क्या आते हैं तो उसको क्या करना है बाहर निकाल लेना है। इस बात को इसी तरीके से आपको लिख कर देना है नोट, ताकि इस पर आपका बार बार ध्यान जाएगा। ये सब चीज़ हो गया। अब क्या करो आप, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए क्या थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो, थोड़ा देर के बाद आकर के वीडियो को पॉज करके बंद करके रख दो, फिर बाद में आप थोड़ा देर के बाद आधा 1-2 घंटा के बाद थोड़ा देर के बाद आकर के फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आते चले जा रहा है, आप फ्रेश हो, तो फिर डायरेक्ट और भी आगे देख सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार। अब हम लोग जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बात करने वाले हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी यूज बहुत ज्यादा होता है, इसी का मेनली बहुत ज्यादा यूज होता है 11th और 12th के फिजिक्स वगैरह में, ठीक है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, बस सिंपल वही इंटीग्रेशन ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है आपको। देखा जाए जरा से, जैसे कि मान लिया जाए अपने पास एक इक्वेशन दिया हुआ है y = x², ठीक, ये एक इक्वेशन है। बोला गया क्या कि आप भैया इंटीग्रेशन करो y का, इंटीग्रेशन करो dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो इक्वेशन है y = x², इस y = x² में क्या है कि हम लोग जानते हैं x का मान जैसे जैसे बदलते चले जाएंगे वैसे वैसे y का जो मान है वो मेरा क्या होगा, बदलता चला जाएगा, वैल्यू मेरा बदलता चला जाएगा, ठीक है। तो एक बात और, इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक लिमिट दिया जाता है कि आपको x का जो वैल्यू बदलना है, लेकिन आप कम से कम जो x का वैल्यू ले सकते हो वो या तो 1 लोगे, हाँ बस 1 ले सकते हो, और अधिक से अधिक अगर आपको x का वैल्यू बदलना है तो बदलिए, लेकिन अधिक से अधिक आप बदलिएगा तो x का वैल्यू मान लिया जाए 5 तक बदल सकते हैं। कहां तक लेकर के जा सकते हैं, 5 तक। तो क्या कहते हैं x कहां से कहां तक है, x इज फ्रॉम कहां से कहां तक, जैसे मान लीजिए हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर ही समझाए, 1, x इज फ्रॉम 1 to 5। x कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 5 तक है। एक एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं। कहीं से कहीं तक भी हो सकता था, 16 से 75,000, 22 से 33 करोड़, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां पर आपको एक लिमिट दिया रहेगा,
बहुत जगह ये एक्स आई और एक्स एफ के रूप में भी लिखा रहता है। एक्स आई मतलब एक्स का जो इनिशियल वैल्यू है या लोअर वैल्यू है वो क्या है 1 है, और एक्स एफ मतलब फाइनल जो वैल्यू है वो एक्स का कितना है 5 है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे लोअर लिमिट, और इसको जो है बोलेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक, अच्छा अब इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करना होता है इंटीग्रेशन, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब करना बस यही है, y का इंटीग्रेशन करना है मतलब हम लोग को किसका करना है एक्स स्क्वायर का करना है। तो एक्स स्क्वायर का करना है तो आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन तो आप करना जानते हो, पावर में एक जोड़ देना है, जोड़ कर आया 3, 3 से क्या करना है डिवाइड कर देना है, ये इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा इसको इस तरीके से हम लिख देते हैं डायरेक्ट एक्स क्यूब बाय क्या 3। चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसे भी है तो चलो ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा ठीक है, अब 1 और 5 कम से कम x का वैल्यू 1 है और अधिक से अधिक 5 है। अच्छा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना एक्स क्यूब बाय क्या 3। चलो ठीक है, एक स्टेप बढ़ गया, ऐसे लिख दिए x का वैल्यू 1 से कहां तक 5 तक। उसके बाद आपको क्या करना है मालूम, क्या करना है आपको, क्या करना होगा, अब लिमिट का खेल चलेगा। ये जो लिमिट का खेल है उसको करना है कैसे, इसको आप समझो। मैथ में 12th के मैथमेटिक्स में इसको पढ़ना होता है, फिर भी हम यहां बता रहे हैं। देखो जरा सा, इस इक्वेशन में जहां पर भी आपको x दिख रहा है ना, उसके जगह पे एक बार पहले आपको x का अपर लिमिट रखना होगा। यानी कि इक्वेशन क्या है एक्स क्यूब बाय 3, तो यहां पर जो x है उसके जगह पे आपको क्या लिखना है अपर लिमिट, यानी कि क्या 5 पुट कर देना है। उसके बाद अपने मन से इसको घटाना है, यहां पर घटाना होता है। इंटीग्रेशन का ये रूल है डिफिनिट इंटीग्रेशन का कि अपर लिमिट को एक बार बैठा करके घटाइए, क्या घटाइए, फिर से वही इक्वेशन जो है उसी इक्वेशन में अब आप x के जगह पर लोअर लिमिट डाल दीजिए, फिर घटाइए, लोअर लिमिट डाल दे यानी कि क्या 1। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लिए तो ये क्या हुआ 25 25 25 125 125 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये क्या हो गया 1/3, दोनों को घटाएंगे तो 124 अब आए क्या 3, नहीं इसका आंसर लिख दिया। ये इस तरीके से हमको क्या करना है डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम मिटा रहे हैं, उसके बाद एक और देते हैं, एक और एग्जांपल दिखाते हैं। देखा जाए अब यहां पर क्या है कि वही इंटीग्रेशन करना है, इसको इस तरीके से लिख दिया हम लोग। इंटीग्रेशन करना है मतलब 4x टू द पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करना है dx मतलब x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, और इस तरीके से ये करके लिमिट बिठा दिए, ये लोअर लिमिट है और ये क्या है अपर लिमिट है। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हैं ना, 4 को क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब है खाली, इसी का ना इंटीग्रेशन करना है। इसको इस तरीके से लिख लिए, 0 से कहां तक 2 तक, 0 से लेके कहां तक 2 तक, एक्स क्यूब का करना है। ठीक है, 4 बाहर निकल गया, 4 से तो कोई लेना देना है नहीं, कांस्टेंट टर्म को बाहर खींच सकते हैं। ठीक है, या रहने भी देते तब भी कोई बात नहीं था, पावर 4/4 कर सकते थे, लेकिन हम यहां पर इसको करके एक बार रिकॉल भी करा दिए। तो एक्स क्यूब का करना है इंटीग्रेशन dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेकर के 2 तक है, एक्स क्यूब का करना है। तो इसका करना है तो क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे, जोड़ कर आया 4 से क्या किए डिवाइड कर दिए, ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेकर के 2 तक रखना है। अच्छा ठीक है, ये 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो काट सकते हो। अच्छा ठीक है, नहीं तो अंदर ही रहने दो। ये क्या हो गया x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या है, ये 4 है, ये 0 है और यहाँ पर क्या है 2 है, ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद देखो तो 4 इंटू ये x के पावर में 4 अब बाय क्या है 4, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार x के पावर में 4/4 है ना, तो x की जगह पे एक बार अपर लिमिट डालना होगा। अपर लिमिट मतलब क्या 2। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको घटाना है, किसको घटाना है भाई, इसी x के जगह पे आपको एक बार 0 डालना है, यानी कि x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 जो है इसमें क्या करना है x के जगह पे एक बार लोअर लिमिट बैठाना है, यानी कि क्या 0 यहां पर ऐसे पुट कर देना है। तो 0 का पावर में कुछ भी रहे बटे 0, ये कहानी क्लोज खत्म। तो ये 4 इंटू ये क्या हो गया
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और डिवाइडेड बाय क्या 4 और माइनस ये टर्म तो सारा क्या है 0, तो वो टर्म 0 है, उधर का कहानी खत्म हो गया। 4 से 4 ये कैंसिल, ये कितना आया मेरा 16 आंसर। एक और एग्जांपल दिखा देते हैं। अगर इंटीग्रेशन करना हो cos x का, मान लिया जाए dx लिखा रहे 0 से मान लिया जाए ये रहे कितना 45 डिग्री तक, 0 डिग्री से कितना 45 डिग्री। x तो क्या है यहाँ पर एंगल ना दिखला रहा है, x यहाँ पर क्या दिखला रहा है एंगल। तो अगर सेम उसी तरीके से यहां पर भी अगर काम करेंगे तो बस इसी स्टेप को समझना है। एक बार x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका cos x का अगर आप यहाँ पे 4 को बाहर नहीं निकालते तो भी काम कर सकते थे, ठीक है, शायद वो ज्यादा आसान होता। cos x का इंटीग्रेशन करोगे आप तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x कर लिया इंटीग्रेशन पहला स्टेप में। उसके बाद लिमिट का खेल करेंगे अब 0 डिग्री और ये क्या है 45 डिग्री 45 डिग्री। अच्छा ठीक है, तो 0 और 45 है तो एक बार क्या करना है हम लोगों को साइन x ना, एक बार क्या करना है x के जगह पे अपर लिमिट ले लेना है, उसके बाद घटाना है। x के जगह पे इस बार क्या लेना है लोअर लिमिट लेना है, यानी कि साइन x के जगह पे क्या करना होगा 0। तो अब तुम ही लोग बताओ कि क्या आंसर होगा साइन 45 का। साइन 45 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में ये सब हम करा चुके हैं। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और माइनस साइन 0 का वैल्यू क्या होता है वैल्यू उसका 0। तो ये क्या आंसर आया 1/√2, ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। अच्छा कभी कभी आपको क्या बोलते हैं, एक बात ध्यान रखना, ये जो एंगल सब है कभी कभी पाई में भी दिया रहता है, ठीक है। जैसे कि आप एक बात नोट डाउन कर लेना कि क्या कहते हैं, अगर कहीं पर मान लो पाई लिखा हुआ है तो पाई मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक। अच्छा पाई का आधा करोगे आप तो पाई/2 करोगे तो 180 का आधा यानी कि क्या 90 डिग्री। पाई/4 करोगे का मतलब 180 का भागा 4, तो 180 भागा 4 ये क्या हो गया 45 डिग्री ना। क्या कहते हैं ये सब चीज़ आप समझ के रखना। पाई/6 6×18 180/6 यानी ये क्या हो गया 30 डिग्री। तो ये सब चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर 2 पाई बोला तो 2 पाई का मतलब क्या होता है 2 × 180 मतलब कितना 360 डिग्री। ये एंगल में, अगर ये रेडियन एक होता है यूनिट एंगल को दिखलाने का, रेडियन में भी एंगल वगैरह दिखलाया जाता है। तो डिग्री में इतना, डिग्री में अगर 90 डिग्री है तो एंगल कितना हो गया पाई/2, ये 160 डिग्री 180 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया क्या कहते हैं मेरा पाई में अगर बताएंगे तो ये रेडियन हो गया। एंगल को बतलाने के लिए एक यूनिट होता है क्या बोलते हैं क्या रेडियन भी और डिग्री भी, रेडियन भी और डिग्री भी, ठीक है। ये आप इसको ध्यान में रखना, ठीक। तो चलो ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं इसको बस इतना ही रहने देते हैं और थोड़ा सा आगे बात करते हैं। कभी कभी एक भी छोटा सा बात और हम एक्स्ट्रा जब यहाँ पे गए तो बता देते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जान लो आप। जैसे 30 डिग्री है तो इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे पाई के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो आप एक बात याद रखना, पाई/180 से अगर मल्टीप्लाई कर दो डिग्री को, क्या बोलते हैं क्या चीज को डिग्री को, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है रेडियन। इसको नोट करके थोड़ा सा लिख लेना आप। 30 डिग्री है तो इसको कितना से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 × 18 6 बार में तो पाई/6, पाई क्या आ गया 6 हुआ ना। डिग्री को क्या करना है आपको पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री को पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एंगल है ना, एंगल को डिग्री में भी नापते हैं और रेडियन में भी नापते हैं। रेडियन में जब नापते हैं तब क्या आते हैं पाई करके चलता है, पाई/4 पाई/2 पाई/6 ना। डिग्री को पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वजन है उसको क्या आते हैं किलोग्राम में भी नापते हैं, ग्राम में भी नापते हैं। तो किलोग्राम को अगर आप 1000 से भाग देते हो तो ग्राम में बदलता है ना, और ग्राम को अगर आप 1000 से गुना करते हो तो किलोग्राम में कन्वर्ट होता है। उसी तरीके से डिग्री और रेडियन का भी खेल है। चलो ठीक है, ये छोटा सा डिस्कस कर दिया ऐसे ही बस। अब हम लोग क्या करते हैं ये लिमिट वाला इंटीग्रेशन हो गया। हम एक और छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं बनाने के लिए, उसको आपको एक बनाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीज देखेंगे। देखा जाए अब हम लोग एक लास्ट बस ये कर लेते हैं, ठीक है। cos थीटा है, अगर इसका इंटीग्रेशन अगर करना है cos थीटा का, इधर क्या कर दिया d थीटा। जैसे cos x तो यहाँ dx लिखते थे,
कॉस थीटा, तो यहाँ क्या लिखना होगा डी थीटा, तभी काम चलेगा। ऐसा नहीं कि कॉस एक्स लिख दिए और यहाँ पे डी थीटा कर दिए, या फिर कॉस थीटा कर दिए यहाँ पे डी एक्स कर दिए, ऐसा नहीं है। यहाँ एंगल में जितना तो उसी हिसाब का चीज़ यहाँ पर होना चाहिए, उसी तरीके का चीज़ मिलता जुलता। अगर यहाँ पे होता कॉस 2 थीटा या 2 थीटा प्लस क्या कहते हैं थीटा, या इस टाइप का कुछ रहता, थीटा स्क्वायर या कुछ भी रहता, तो यहाँ पे क्या हम लोग डी थीटा ही लिखते, या फिर ऐसे लिख हो सकता था कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या लेना होता है dx, ऐसे करके हम लोग काम कर सकते थे। यानी x है तो x वाला टर्म पर ही हमको काम करना पड़ेगा, अगर थीटा है तो थीटा वाला टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमको इसका सिंपली इंटीग्रेशन करना है तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, यानी कि साइन थीटा है तो थीटा, लिमिट 0 से π/2। π/2 का मतलब 180 डिग्री का आधा, 180 डिग्री का आधा यानी कि क्या 90 डिग्री। इसको याद रखना आप, ये बहुत ज़्यादा काम देता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा के जगह एक बार अपर लिमिट डालेंगे। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद तो हम घटाएंगे। अपर लिमिट में से क्या करना होता है, लोअर लिमिट को घटाना होता है। एक बार माइनस साइन थीटा, ये जो था इक्वेशन, इसी में एक बार थीटा के जगह अपर लिमिट डाल दिए, उसके बाद घटाएं। किसको घटाएं, इसी इक्वेशन में हमको क्या करना है, थीटा के जगह अब लोअर लिमिट डालना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं लोअर लिमिट डालना है तो क्या करेंगे, माइनस साइन π/2 यानी कि साइन 90, तो माइनस साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है 1। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो फाइनल आंसर क्या आया -1। माइनस साइन ऐसे ही ठीक है, ये साइन क्या है π/2 यानी कि साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो 1 यहाँ लिख दिए तो -1 हो गया। ये माइनस माइनस मेरा प्लस, साइन 0 का मान 0 ना, तो -1 और +0, ये मेरा क्या हो गया -1 आंसर हो गया। चलो ठीक है, इस तरीके से हम लोग जितना भी इंटीग्रेशन अभी पढ़े हैं ये बोर्ड लेवल तक आपको काम देने वाला चीज़ है। अगर आप क्या कहते हैं नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको इतने ही तक का क्या कहते हैं इंटीग्रेशन वगैरह से काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि आईआईटी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेंस एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग वगैरह का, तो फिर आपको थोड़ा सा और अभी रुकना है और रुक करके थोड़ा सा आगे और भी लेवल का क्या कहते हैं इंटीग्रेशन का चीज़ को समझना है, जो कि 12th वगैरह में बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। वो एडवांस लेवल का चीज़ हम थोड़ा सा 2 ट्रिक है, वो हम छोटा छोटा ट्रिक है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर अभी बतलाने वाले हैं। ठीक है, जिसको इंटरेस्ट हो वो ऐसे कर भी सकते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन को जाते समय डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना है, वहाँ पर होमवर्क भी मिल जाएगा। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है थोड़ा सा अपर लेवल का चीज़ देखने वाले हैं। ये सिर्फ जेई के बच्चों के लिए ही है, और मेडिकल और क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो सिर्फ, तो फिर आपको इतना का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए है, यानी कि जो इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं। जैसे u/v के फॉर्मेट में अगर रहे तब उसका किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं x साइन x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, dx लिखा हुआ है। तो ये एक टर्म है, इसको मान लिया जाए u, और ये दूसरा टर्म है, इसको मान लिए है क्या v, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। अब इसमें एक रूल होता है, क्या रूल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से जाना जाता है ये। इसमें क्या रूल होता है कि आपको पहला वाला जो है उसको इस तरीके से ही छोड़ देना होगा, उसके बाद जो दूसरा वाला है उसका क्या कहते हैं आपको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, फिर उसके बाद घटाना है। क्या कर घटाना है भाई, तो एक बड़ा सा आपको इंटीग्रेशन लेना है, फिर क्या करना है पहला वाला का डिफरेंशिएशन लेना है du/dx। ठीक, उसके बाद क्या करना है, देखो कितना लंबा चौड़ा है, फिर आपको अंदर में एक छोटा सा इंटीग्रेशन करना होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यानी कि ये जो थोड़ा छोटा वाला जो है बाद वाला जो है उसका क्या करना होगा dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, और फिर इस टोटल के साथ हमको dx लगा देना होगा। फिर ये जो टोटल टर्म होगा उन सब का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन कर देना होगा ना। ये इस तरीके से हमको काम करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। अब क्या कहते हैं इसका यूज कैसे करेंगे, तो देखा जाए जरा सा। यहाँ पर x इंटू क्या है साइन x है, तो ये पहला वाला जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर, तो हम लोग पहला वाला को वैसे ही छोड़ देना है, यानी कि x, उसके बाद क्या करना है v dx का इंटीग्रेशन, v यानी कि दूसरा वाला का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो साइन x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, सॉरी यहाँ पे अच्छे से पहले लिख तो दें, साइन x dx। ठीक, अच्छा v वाले टर्म का v वाला लिख दिए, dx कर दिए, माइनस अब क्या करना है घटाना है। क्या चीज़ घटाना है भाई, तो एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लिए। अच्छा, तो क्या करना है हमको
डी यू बाई डी एक्स। यू कौन है? एक्स है मेरा, यानी कि u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी कि u मतलब किसका? x का ना, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो dx बाय क्या हो गया ये dx। अच्छा ये कट के 1 हो जाएगा, समझ रहे हो तुम लोग, अच्छी बात है। क्या कहते हैं यहाँ पर देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, v मतलब कौन? साइन x। तो यहाँ पर देखो तो इसका क्या करेंगे? साइन x dx। अच्छा इस टोटल का फिर हमको ब्रैकेट क्लोज करके क्या करना है? इंटीग्रेशन कर, टोटल का हमको फिर इंटीग्रेशन करना है dx मतलब x के रिस्पेक्ट में। अब देखो तो ये कैसे कैसे सॉल्व होगा? x ऐसा ही है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। अच्छा माइनस, फिर उसके बाद देखो तो ये dx बाई dx, यानी x का डिफरेंशिएशन, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, वो तो 1 होगा। हम लोग जानते हैं 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2, 3x का 3, 4x का 4। उसी तरह से 1x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 ही तो होगा। और ऐसे भी तुम लोग सोच सकते हो dx बाई dx कट गया तो 1 हो गया। अच्छा ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है किसका? साइन x का, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? फिर से माइनस कॉस x होता है। अच्छा ये dx तो ऐसा ही रहेगा जिंदाबाद, ये इधर माइनस x कॉस x। अच्छा ये माइनस, ठीक है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? माइनस कॉस x dx, कॉस x dx। ये माइनस साइन बाहर आके इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब इसका हमको क्या करना है? कॉस एक्स जो है कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा ठीक है, ऐसे ही माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस एक्स कॉस एक्स को ऐसे छोड़ दिए, प्लस वैसे ही किए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है। ये मेरा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब एक चूंकि आप जेई के लेवल में हो तो हम आपको एक बात और छोटा सा एक्स्ट्रा बात बता देते हैं कि जब भी आप डिफिनिट इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि लिमिट वाला इंटीग्रेशन, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हो, यानी बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन, तब आपको हर बार इंटीग्रेशन करने का जो रिजल्ट आता है ना, उसके बाद आपको एक टर्म लिख देना पड़ता है प्लस साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स, और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको प्लस सी, यानी कि प्लस एक कांस्टेंट सी आपको हर बार लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक्स स्क्वायर का करते हो तो क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय क्या? 3, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस सी, यही आंसर करना पड़ेगा। अगर आपको क्या करना पड़ता है, मान लिया जाए 2x टू द पावर 6 है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करना होगा? 2 इंटू एक्स टू द पावर 6 में एक जोड़े 7 और डिवाइडेड बाय क्या? 7, ये हो गया आंसर। प्लस सी एक कांस्टेंट बार बार आपको करना पड़ेगा। ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में ये रूल चलता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो इसका फटाफट से, लिए? ठीक है, चलो हम एक और क्या कहते हैं अभी चीज बतलाने वाले हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं और अपर लेवल का ही है, यही चीज है, मगर क्या कहते हैं इसी का एक और एग्जांपल दिखाएंगे और एक कुछ खास रूल बतलाएंगे जिसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे u किसको मानना है और v किसको मानना है, उसके लिए एक रूल होता है। देखा जाए, अब यहाँ पर एक और फंक्शन है मेरे पास x इंटू ई टू द पावर x। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये x हो, x स्क्वायर हो, ये सब एलजेब्रा वगैरह में देखा होगा आपने, ये एलजेब्रिक फंक्शन है। तो अब हमको क्या करना है, वाला फंक्शन है ये, तो इसमें आपको एक को u और एक को भी मानना है। तो किसको u माने किसको भी माने, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको आज़ादी है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में आज़ादी था, डिफरेंशिएशन में आज़ादी था, आप जिसको मन तिसको u भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको फंडा अलग है ना। तो यहाँ पर आपको देखो एक रूल चलता है आइलेट करके, आइलेट, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, देखो u सबसे पहले किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है? सबसे ज़्यादा इन्वर्स फंक्शन को। कोई भी अगर समझेंगे हम लोग आगे क्या होता है, मैथ में भी आप लोग को समझना है, इन्वर्स फंक्शन रहे अगर, तो जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स होता है, ये सब चीज़ साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स क्या कहते हैं 1/√2, ये सब तरीके का चीज़ ना, खैर कहते हैं जानेंगे हम लोग वो सब बाद में, ठीक है। साइन इन्वर्स √1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, बहुत तरह का चीज़ सब है ये सब चीज़। तो ये क्या है, इन्वर्स फंक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, इसको यू मान लिया जाएगा अगर बाकी और कोई भी फंक्शन हो तो। अगर ये फंक्शन ना हो, बाकी ये सब फंक्शन हो, तो अगर ये होता है लॉग वाला, ये होता है अलजेब्रा, इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। फिर किसको प्रेफरेंस दिया जाता है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। और ये जो है लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। पूरा नाम यहाँ पे लिख लो आप, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देना है। अगर ये सब मौजूद हो तो आपको इनवर्स को यू मानना पड़ेगा, अगर ये दोनों मौजूद हो तो इसको आपको मानना पड़ेगा, अगर ये दोनों मौजूद हो तो इसको मानना पड़ेगा, अगर ये दोनों मौजूद हो तो इसको मानना पड़ेगा, ये दोनों मौजूद हो तो इसको मानना पड़ेगा। यहाँ पे ये मेरा क्या है, एक्सपोनेंशियल, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन। कैसे पहचानेंगे कि कौन अलजेब्रिक है और ऐसे है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो आप पहचान जाओगे, साइन कॉस वाला। अलजेब्रा एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 3, एक्स बाई 2, रूट एक्स, ये सब हो गया। लॉग वाला फंक्शन आप पहचान जाओगे, एक्सपोनेंट यानी कि ई के पावर में कुछ भी रहे। बाकी ये साइन इनवर्स एक्स यानी कि साइन टू या फिर क्या पावर में -1 होना चाहिए, ये सब तरीके का चीज़ को पहचान जाओगे आप। तो हम यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, यू, इसको क्या मानेंगे, भी। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या करना है, रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स, उसके बाद माइनस करना है, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन करना है, डी यू बाई डी एक्स करना है, इंटू फिर क्या अंदर में एक छोटा सा इंटीग्रेशन करते चले जाना है। क्या बहुत झोल है ना, ये इंटीग्रेशन करना है किसका, बी डी एक्स का इंटीग्रेशन करना, ये पैक हो गया ये डब्बा, और ये क्या, डी एक्स। अब उसके बाद u यानी कि पहला वाला टर्म को ऐसे ही लिख देना है, भी डी एक्स यानी कि क्या, दूसरा वाला का e टू द पावर x का डी एक्स करना है, माइनस, फिर उसके बाद क्या होते हैं, ये बड़ा सा डब्बा डी यू बाई डी एक्स यानी कि डी एक्स बाय डी एक्स। यू कौन है, एक्स ही है ना, अलग अलग भी एक्स ले सकते थे, काम करना पड़ेगा वो सब चीज़। अच्छा, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन क्या करना है भाई, भी डी एक्स, भी यानी कि कौन, भी यानी कि कौन, ई टू द पावर एक्स। अच्छा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अच्छा, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज और एक डी एक्स तो हमको ले लेना है। अब क्या होते हैं, यहाँ पर आप करोगे तो x तो ऐसे ही रह गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, ये माइनस साइन ऐसे ही कर देते हैं, dx कट करके क्या हो गया, ये मेरा 1 हो गया ना। और ये e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करोगे आप तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है ना। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या, e टू द पावर x ही हो गया, ये मेरा क्या है, dx। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे देखो क्या लिखेंगे, x इंटू ई टू द पावर क्या, x, ये माइनस साइन ऐसे ही रह जाएगा, और ये e टू द पावर x है ना, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, तो x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x होता है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही हो जाता है। तो यहाँ पर से क्या हो गया, e टू द पावर x को कॉमन ले लो, x माइनस 1 हो गया मेरा क्या, आंसर। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, लिए स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा जेई लेवल के चीज़ के लिए हम। ठीक है, ऐसे 12th में आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन, बहुत ज़्यादा पोर्शन है, कम से कम 40 मार्क्स पूछा जाता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, ये तो कुछ भी नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आपको इंटीग्रेशन वगैरह से मुलाकात होगी आपको 12th के मैथमेटिक्स में ना। जेई की तैयारी कर रहे हो ना आप, तो ध्यान रखना आप इस सब चीज़ का। और एक बात, इसमें एक और तरीके का चीज़ हम बतला देते हैं, कभी भी आपको हायर लेवल का फिजिक्स वगैरह का क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे तो जल्दी मुलाकात होगी नहीं आपको इस लेवल का चीज़ को, लेकिन आप आईआईटी वगैरह का क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके का इंटीग्रेशन वगैरह का जरूरत कहीं कहीं किसी सवाल में पड़ सकता है। हम एक और चीज़ बता देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है क्या कहते हैं इंटीग्रेशन का, उसको भी बतला देते हैं। ठीक है, बस फिर उसके बाद जेई लेवल वगैरह का भी चीज़ इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, और बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ आते चला जाएगा, जो चीज़ सीखते चले जाएंगे फिजिक्स में। और गया। हाँ, अब हम लोग जो है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड देखने वाले हैं। इसमें आपको ये दिख रहा होगा u बाई भी के जैसा ना, कुछ u बाई भी के जैसा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में कोई u बाई भी वाला फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचोगे कि u बाई भी वाला फॉर्म लगा करके आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं, u है अब v टू द पावर -1 कर दिए, इस तरीके से भी भी को ऊपर लेकर के चले गए, यानी कि u इंटू वी टू द पावर -1 मल्टीप्लाई में हो गया, इस तरीके का सॉल्व करेंगे नहीं। ऐसा फॉर्मेट वगैरह पे हम लोग काम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे चीज़ को हमको सॉल्व करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, उस पर काम करना पड़ेगा। जैसे कि ये नीचे वाला चीज़ है ना 1 + x² है, इसको क्या कहते हैं हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट इधर मान लिए कि ये जो है मेरा क्या है, t है, तो हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल टू क्या 1 + x²। एक काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है,
तो जैसे ही डिफरेंशिएट किए तो डिफरेंशिएट करने के बाद इसको लिख सकते हैं dt या बाय क्या dx x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, डिफरेंशिएट कर दिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। तो dt बाई dx इधर जो डिफरेंशिएट किए तो ये मेरा क्या हो गया टर्म, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, फिर इस x स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर है तो पावर आगे आया, पावर में से एक घट गया, यानी कि क्या हो गया ये 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 में से गया 1, यानी कि क्या 2x, और इधर क्या है dt बाय dx, dt या बाय क्या dx। तो dt बाय dx इज इक्वल टू क्या 2x, इसीलिए हम लोग अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2x इंटू क्या dx लिख सकते कि नहीं। यहाँ पर देखो तो आप क्या आते हैं x और dx एक साथ ऊपर में नजर आ रहा है, तो आप एक काम कर दो इसको dt या बाय क्या 2 इज इक्वल टू क्या x dx लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो तो आप इसी चीज को क्या कहते हैं पुट करो अगर उसी वैल्यू को यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना दिख रहा है हमको, यही नहीं दिख रहा है, ये x यहाँ पर जो रहता था वही यहाँ इसी में ऊपर में ही ना गुना होता था, ये गुना जैसा ही था इंटू क्या dx इंटू क्या है ये dx, तो यही मेरा क्या है इसके साथ गुना में है, तो x dx है, तो x dx के जगह पे हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं भाई, x dx के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dt या बाय क्या 2 लिख सकते हैं, और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान लिए थे t मान लिए थे, तो ये यहाँ पर क्या हो गया क्या कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2t या dt लिख सकते हैं, 1 बाय ये 2 नीचे चला गया तो 1 बाय 2t इंटू क्या dt, 1 बाय 2 एक कांस्टेंट है। अच्छा इसको हम लोग चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, अच्छा तो इसको जब बाहर निकाल सकते हैं तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐसे करके ये सॉल्व कर लिए हैं, क्या कहते हैं इसको आगे लिख सकते हैं 1 बाय 2 को बाहर निकाल लिए, फिर इंटीग्रेशन के अंदर में क्या बचा 1 बाय t और dt, तो यहाँ पर देखो तो 1 बाय t का dt यानी कि 1 बाय x dx, यही ना, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता था log x, उसी तरीके से 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, क्या हो जाएगा log t, ठीक है बेस e के साथ, ये इसके बारे में हम क्या लिख दिए हैं ये हम लोग log के टर्म में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, तो 1 बाय 2 ठीक है, और रही बात इसकी तो log, और log को क्या ये t है तो t की जगह पे वापस से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। बहुत लोग यहाँ पे इतना प्लस क्या सी भी लिख देते हैं, ठीक है वो भी अच्छा चीज़ है, सही चीज़ है वही ज़्यादा, तो खैर कोई नहीं, हम लोग इस तरीके से क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये भी आपका क्या है सही है। तो क्या कहते हैं 1 बाई टी, ये इसको क्या किया बाहर खींच लिए 1 बाई 2 को 1 बाई 2 सॉरी उसको क्या बाहर खींच लिए, तो 1 बाई टी है तो उसका क्या हो गया log टी, log का यहाँ पर क्या कर दिए वैल्यू रख दिए ना। एक और हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब एक अगला देख लेते हैं लास्ट हम लोग, एक है cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, नीचे वाला टर्म है उसको मान लेंगे, क्या कहते हैं लेट क्या कर लिए cos x प्लस क्या साइन एक्स इज इक्वल टू क्या t, यानी कि वही t इज इक्वल टू cos x प्लस क्या साइन एक्स, ठीक। तो इसके बाद हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो इधर भी dt बाय dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, अच्छा ठीक है, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos x ना, तो इसको अच्छे तरीके से लिख लो आप, तो ऐसे लिख सकते हो cos x माइनस क्या साइन x, ये क्या हो गया dt बाय dx, dt या बाय ये क्या है dx, ये dx उधर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dt इधर ऐसे ही है cos x माइनस साइन एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं dx उधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा dx उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो dt इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स इंटू क्या है dx। तो अब क्या आते हैं एक चीज देखो तो cos x माइनस साइन एक्स, इसको ये इस तरीके से है ना cos x माइनस साइन एक्स और dx और डिवाइडेड बाई ये क्या है यहाँ पर मेरा cos x प्लस क्या है साइन एक्स, ये वही चीज है ना इधर से मल्टीप्लाई हो गया। तो आप देखो तो cos x माइनस साइन एक्स जो है cos x माइनस साइन एक्स dx, उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो dt लिख सकते हो, dt लिख दिए। अब cos x प्लस साइन एक्स जो है तो cos x प्लस साइन एक्स को हम लोग क्या मान लिए थे t मान लिए थे, तो d क्या है 1 बाई टी dt, हमको इंटीग्रेशन करना है किसका 1 बाई टी का, और dt मतलब किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में। तो अब आप इंटीग्रेशन जो अगर आगे करोगे तो किस तरीके से करोगे, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log t, ये बेसिक के साथ log t यानी कि क्या यानी कि क्या log t मतलब क्या होता है t के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं
कॉस एक्स प्लस क्या साइन एक्स, लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये मेरा क्या हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिए, ठीक है। चलो अब इस तरीके से हम लोग क्या इंटीग्रेशन वगैरह पे सारा चीज काम वगैरह कर लिए हैं, अब बस हो गया इंटीग्रेशन के बारे में हमको ज्यादा चीज देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको होमवर्क देखना है तो होमवर्क जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन को आप बारीकी से देख लो, उसमें बाकी और सब वीडियोस वगैरह का भी, मैथमेटिकल टूल्स का और सब वीडियोस का भी लिंक दिया हुआ है, होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो है इसके जस्ट बाद अगला वीडियो जो है उसमें हम लोग लॉग वगैरह के बारे में जानेंगे, और भी साथ ही साथ जितना इंटीग्रेशन देखे हैं उससे भी आगे और सभी अलग अलग तरह तरह का इंटीग्रेशन वगैरह से मुलाकात हम लोग को अपने फिजिक्स के जर्नी में होते चले जाएगा, और उसको हम लोग बारी बारी से करते चले जाएंगे। बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्लास में।